8वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। 34वां दिन Nadi
गीता साधक संजीवनी 8वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। 8वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यथयो ईश्वराः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य नरो विधिनिरोध्यते मूर्ध्याधायासनस्तानं मास्तुतो योगधारणा ओमेतीकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नामनोस्मरन् यत्यादित्यजं देहं प्रयाति परमां गतिम् अनन्यते पासपटं यो मां स्मरति नित्यदा तस्याहं सुलभपात्र नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मानः संकेत्य परमान्यतः ब्रह्मभुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो पुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तो महर्यब्रह्मणो विदुः प्रत्यें युगसहस्रान्तं श्रेयोरासविदो जनाः अव्यक्ताभ्यक्तयः सर्वाः प्रभवंसहरागमे प्राच्यागमे प्रलीयन्ते तथैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामसैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते प्राच्यागमेव सर्वाः प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो यत्तु व्यक्तात् सनातनः यत् सर्वेषु भूतेषु
नश्यस्तु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम परम श्रद्धेय स्वामी जी सिद्धांत सुदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिनांक 24 अक्टूबर 1993 को वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम राम जागृत सुषुप्ति कहती वो क्या है? जैसे हम जागते हुए भी ना तो मन से कुछ चिंतन है, ना बाहर के देखने में हमारी वृत्ति है, ऐसे हो जाते वो जागृत सुषुप्ति है। मानो गाढ़ नींद में कुछ भी याद नहीं रहता और कुछ भी दिखता करता नहीं है, वो सुषुप्ति होती है। तो जागृत अवस्था में ही ऐसी हो जाए, ना बाहर वृत्ति ना भीतर वृत्ति, ना याद ना देखना सुनना आदि कुछ नहीं हो, जागते जागते तो वो जागृत सुषुप्ति है। तो जागृत सुषुप्ति अगर हो जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो क्या ये हरदम रह सकती है? जो प्राप्ति हो जाती है तब तो स्वाभाविक ही संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार के साथ संबंध नहीं रहता। तो वो एकदम जागृत सुषुप्ति गया, जागृत है, वो जागृति में जागृत हो गया, मन स्वरूप में जागृत हो गया। उससे पहले जागृत सुषुप्ति है तो संसार की तरफ वृत्ति कुछ भी नहीं, देर हो गई, ऐसे जागृत में सुषुप्ति हो गई। तो ये ऐसी सुषुप्ति नहीं रहती, किंतु जागृत में जागृत रहती है। एक सच्चिदानंद घन है, उसके सिवाय कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, एक तत्व परिपूर्ण है। ऐसे जागृत सुषुप्ति का ये फल है जो जागृत जागृति है, हरदम जागती। वो हरदम ही रहती है, जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, ये अंतःकरण में होती रहती है। वो स्वरूप स्थिति सदा ही रहती है।
तो जागृत सुषुप्ति ये साधन है और जागृत है ये साध्य है। तो साध्य की प्राप्ति होने पर जागृत सुषुप्ति नहीं, जागृत सुषुप्ति का फल रहता है। एक परमात्मा के सिवा कोई सत्ता रहती नहीं। उसके अंतःकरण में अंतःकरण सहित सब संस्कार का अत्यंत अभाव रहता है और तत्व है ज्यों का त्यों रहता है। परमात्मा तत्व की जो प्राप्ति है वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है और संसार के नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। संसार की निवृत्ति क्यों? संसार तो हरदम निवृत्त हो रहा है, परमात्मा हरदम प्राप्त है। तो परमात्मा सक्रिय है, परिपूर्ण स्वतः सिद्ध है। उसको करना चाहते हैं तो क्रिया से नहीं होता है, वो स्वीकार कर दे, विश्वास कर दे तो अनुभव कर दे, अनुभव कर दे कि देखो एक है तत्व है मैं नहीं, है ही नहीं, है ही है। ऐसा अनुभव कर लेगा तो ये तो है ही ऐसा ही सत्य सिद्ध तत्व है। इसमें कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, किंतु तत्व है जो का जो है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नाय, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाय। क्यों? जो दिखने वाला वो नहीं है, उस नहीं का ही अंतःकरण अंग है, नहीं का ही इंद्रिया अंग है। तो इंद्रिया और अंतःकरण के द्वारा नहीं का ही दर्शन होता है का दर्शन नहीं होता। है का दर्शन अपने आप से होता है। अपने आप क्या है? अपने आप सत्ता है, अपना होनापन है, वह अहम नहीं है। जिसमें अहम भासता है ना, जैसे आकाश में तारा दिखे तो आकाश के अंतर्गत ऐसे ज्ञान में अहम दिखता है। वो अंत अहम का त्याग कर दे, वो स्वरूप स्थिति सदैव सिद्ध है। तो जागृत सुषुप्ति का वो फल है। जो चीज थी वो प्राप्त हो गई, उसमें न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। ये अपेक्षाकृत होती है, ये अवस्थाएं है अपेक्षाकृत है। जागृत की अपेक्षा स्वप्न और सुषुप्ति है और स्वप्न की अपेक्षा जागृत और सुषुप्ति है और सुषुप्ति की अपेक्षा जागृत और स्वप्न है। निरपेक्ष तत्व में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। वो है ज्यों का त्यों है, सदा ही है, वो है ही। तो उसकी प्राप्ति प्राप्त है ही। केवल संसार को सत्ता मानी है, जो क्षण भंगुर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसकी सत्ता दे दी, उसको महत्ता दे दी। उनको महत्ता देने से वो जो नित्य जागृति है उसका अनुभव नहीं होता। नित्य जागृति है। आप कई बातों को जानते हैं, अवस्थाओं को जानते हैं, भाषाओं को जानते हैं, लिपियां को जानते हैं, कई कला कौशल अधिक जानते हैं, परंतु ये जानी हुई सीखी हुई बातें होती है। वो है ज्यों का ज्यों है, वो सीखा हुआ नहीं है, पैदा हुआ नहीं है, बना हुआ नहीं है, वो तो है। तो वो प्राप्त होता है तो ये सब निवृत्त हो जाता है। ये निवृत्त तो हो ही रहा है, परंतु अपनी भावना से भी नहीं रहेगा। ये परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे। तो निवृत्त की निवृत्ति है, प्राप्त की प्राप्ति है, ये बात है।
तो वो प्राप्ति होने पर फिर प्राप्ति रहती है, प्राप्त नहीं होता। यस ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवन्यास्यसि पांडव ये न भूतानि भूतानि दृष्टि। तो अपने यही भूतान संपूर्ण देखता है तो वो मोह फिर रहता नहीं। इस ज्ञात्वा न पुनर्मोह, ये मोह में जाकर सभी सुसुप्ति अवस्था है। मोह न रहने से उमड़ जाता है सब, फिर भी सब मोह पैदा नहीं होता। जैसे दही में से मक्खन निकालने के बाद वो छाछ में मक्खन रख दो परंतु पीछे दही बनता नहीं, दही होता ही नहीं पीछे। छाछ में मक्खन होता है, जो दही के दो विभाग हो गए। तो दही और मक्खन अलग है परंतु अलग दिखता नहीं, तो अलग करने पर फिर अलग होता ही नहीं। ऐसे ही वो परमात्मा तत्व सदा है, जो कहते मौजूद है परंतु उसका अनुभव होता नहीं। और असत है इनको महत्ता न देगा, अलग हुआ तो फिर प्राप्ति हो जाएगी। थोरो यज्ञात्वा न पुनर्मोहम ये पांडव ये न भूतानि शेषण दृष्टि से आत्मा नहीं अथवा मई, मेरे में देखेगा अथवा अपने में देखेगा फिर मेरे में देखेगा। तो एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है। अभी भी ऐसा मान लें कि एक परमात्मा ही है। इसलिए 13वां अध्याय का 15वां श्लोक बड़ा काम हुआ है। बहिरंतस भूता नाम असरम सर्वमेव, जितने प्राणी दिखते हैं बाहर भी वो परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है और प्राणी भी परमात्मा है। बहिरंतस भूता नाम, प्राणियों के बाहर और भीतर वही है। चर अचर भी वही है, स्थावर जंगम भी वही है, प्राणी भी वही है और दूर से दूर वही है, नजीक नजीक वही है। पर वो ज्ञान उसका, उस ज्ञान करने से क्या करने से उसका प्राप्ति हो जाती है, नित्य प्राप्ति। असत को सत्ता न रहने से होता है। दूर संसार के दूर से दूर वही, नजीक से नजीक वही है। अब प्राणी वही है, उनके बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। जैसे बर्फ का घड़ा कोई पानी से भर करके समुद्र में रख दे तो उसके भीतर क्या है कि जड़ है, बाहर क्या है जड़ है। तो वो खुद भी जड़ी है, बर्फ बना हुआ है जड़ी। ऐसे अंत पूर्ण बहित पूर्ण कुंभ इवार नवे अंत शून्यो बहि शून्य कुंभ इवाम्बरे। बर्फ का घड़ा बनाकर पानी में भर करके समुद्र में रख दे तो उसे बाहर भीतर घड़ा सब पानी तो है। ऐसे ही शून्य का घड़ा है, शून्य आकाश में रख दिया, बाहर भी आकाश भीतर भी आकाश, घड़ा भी वो आकाश, एक आकाश ही आकाश रह जाता है। इस तरह से वो परमात्मा तत्व ही रह जाता है। वो तीनों अवस्थाओं से अतीत है, उसमें भूत भविष्य काल आदि नहीं है, काल नहीं है। वो परमात्मा तो है जो का जो है सो सदा है, सदा ही सदा काल है, उसके भीतर में रहता है। देखने में तो ऊपर देख सब काल में वो रहता है। सब काल क्या, सब काल उसमें रहते हैं। काल है, देश है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, क्रिया है, सब उसके अंतर्गत है। इस वास्ते उसकी प्राप्ति में कहता है वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसा ज्ञान हो जाए सो एक परमात्मा। नहीं तो पहले ऐसा मान रहे, अक्षर सीखते हैं तो पहले मान लेते हैं, मान कर सीख लेते हैं, सीखने के बाद फिर ध्यान कागज लिख देते हैं। याद करना नहीं पड़ता कि ये कौन सा अक्षर है, कैसे है, स्वतः स्वाभाविक अनुभव हो जाता है उसका, क्यों ऐसा है पहले से।
है उसकी प्राप्ति होती है। संसार तो नहीं है उसकी प्राप्ति होती है, प्राप्ति के बाद नहीं हो जाता है। संसार में तो नहीं मुख्य है, परमात्मा है मुख्य। पहले विताप भी है, अलग है, वो है दिखेगा है। तो जागृत रूप जमाना कुछ भी चिंता न करे। शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित विचिंति। उपराम हो जाए सबसे। ऊपर के होना द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तटस्थता है। न राग है न द्वेष है, अलग अपने से मतलब नहीं है। नहीं किसी से दोष दे, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सुधरने, नहीं किसी की बैर। है जो का जो परिपूर्ण वो है, वो तो है। वो त्रिकाल में है, वो नित्य योग है। उस तत्व का हमारे साथ नित्य योग है। उस नित्य योग प्राप्त योग विरुद्ध होता है। दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है। वहाँ दुख स्पर्श ही नहीं करता। जैसे सूर्य भगवान में अंधेरा जाता नहीं, वो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे परमात्मा में आनंद ही आनंद है, दुख जाता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं। सदा दिवाली संत के आंखों पर आनंद है, आनंद 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 आनंद। इसमें संत मस्त रहते हैं। एक तत्व ऐसे परमात्मा है माने है सब में है दीदन वो परमात्मा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिस सत्यता से ये दीखता सभी, अगर वो सत्ता नहीं होती तो कुछ नहीं है, तत्व ही नहीं। जिस सत्ता से ये जड़ माया सत्य की तरह दिखती है, तो सत्य की महिमा है। सत्य के द्वारा सब में सत्य परिपूर्ण है। इस वास्ते संसार सत्य दिखता है। संसार सत्य नहीं है, संसार परिपूर्ण वो सत्य है, उस कारण से दिखता है। सद्भाव की सत्ता की एक सत्ता मानी हुई है। सत्ता अनेक है, परंतु ये मूल सत्ता एक ही है। परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तो है जो है। ज्ञानी से ज्ञानी में वही है, मूर्ख से मूर्ख में, अज्ञानी से ज्ञानी में वही है। उसके सिवा यही नहीं बता परम नानित किंचित है, मेरे सिवा किंचित मात्र नहीं है। इस बात पहले क्या किंचित ज्ञातव्य न अवशिष्यते, जानने के बाद फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं। बाकी क्या वही है, उसके सिवा है ही नहीं। और क्या रहे, मेरे सिवा कुछ नहीं है। परमात्मा शब्द की ईश्वर रूप है, भरो और नहीं खोल। जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है। एक परमात्मा तो है। जैसे नीला चश्मा पहन ले, संसार नीला दिखता है। वो परमात्मा की कृपा में जाए तो दिखता नहीं, परमात्मा ही हो जाते हैं। परमात्मा बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान हो जाओ ऐसे वो परमात्मा ही है मानने से उसकी प्राप्ति हो जाती है का विश्वास हो ना। प्रहलाद जी जैसा कमल में कमल है, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तम च पूर्णेश्वरात् सगलेषु आत्मना।
अपने भृत्य की बात सच्ची करने के लिए भगवान ही प्रकट हो गए। इसमें है भगवान हूँ है तो, और सबसे व्याप्त है बात सिद्ध कर दी। भगवती बात सिद्ध कर दी, सब जगह परिपूर्ण सिद्ध कर दी। ऐसे मान ले बर्फ कितने ढेले उस पानी में रख दो तो दिखते ढेले दिखते हैं, थोड़े तरते हुए, थोड़े डूब गए, थोड़े तर रहे दिखते हैं, पर दिखने पर भी सिवाय जल के कुछ नहीं है। बर्फ के कितने ढेले दिखे और बर्फ के भीतर वो भी जा रहे, वो भी जा रहे। तो जैसे बर्फ का ढीला भीतर डाल दे तो उसके बाहर भीतर क्या है, जल है। बहिर अंतस्थ भूतान प्राणी को बाहर और भीतर परिपूर्ण है। सर्वभूत स्थित मां भजत एक तो वास्तव, सब प्राणियों में एक, उसके साथ एक होकर भजन करता है, प्राप्त हो जाता है। सर्वता मानो भी सहयोगी मैं ही वर्ता है, क्यों मैं ही हूँ सब में, सब में मैं ही हूँ, सबका मैं ही हूँ, और सब मेरे में है, और मेरे में नहीं है, मैं नहीं हूं उनमें। ये बात कही गीता ने। है तो परमात्मा ही है, नहीं है संसार नहीं है, परमात्मा है। बात तो ये है असली, तो सब में परमात्मा को नहीं है। तो करना कुछ बाकी नहीं रहता, मौज हो जाती है। सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद है, सब में परिपूर्ण है परमात्मा, नित्य नित्य है, सर्वगत स्थानु असरो अयम सनातन अव्यक्त हो अचिंत्य हो अमगाई हो चले तस्मादेव विदित नाम स्वस्ति महाराज। मान रही हूँ अक्षर सीखते हैं ना, का ख ग घ सीखते हैं, तो सीखते सीखते इतना हो जाता है, फिर ध्यान कागज लिखता है, पुस्तक लिखता है, अक्षर लिख ही जाता है। 5 अक्षर याद करिए और पूछे ये ग क्या है, क्या है, क ख ग है ऐसा ये बोलते हैं, याद करिए। पढ़ा हुए क्या बोलो तो लिखता चला जाए। जो पहले आरंभ में से बात होती है, फिर है जो दिख जाता है जो दिखने का नाम ज्ञान है जैसा जान ले। तो संसार का ज्ञान हो जाए तो परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा ज्ञान हो संसार ज्ञान हो जाएगा। संसार का ज्ञान क्या है कि निक्षापंग हो रहा, ठहरने वाला नहीं है, नित्य निरंतर मर रहा है, जा रहा है, ये संसार का स्वरूप है जो कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, वो परमात्मा है। सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत, जैसे गंभीर समुद्र हो, बिना लहरों शरीर गंभीर शांत आनंद घन परमात्मा है। सभी उसमें है, सभी में वो है, फिर भी सभी में वो नहीं है, सभी उसमें नहीं है। उतना निर्लोभ है, अपने कोई निर्लेप है जो अपने कोई है ही नहीं। अपना कोई हो तो उसके साथ लिप्तता होती है ना, प्रेम होता है। और है जो तत्व है सुदेवी परिपूर्ण शांत आनंद घन सिद्ध घन घन ठोस धूमा शाश्वत अमर था शोष है तो ऐसी चीज है वो परमात्मा है।